नमस्कार दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर मतलब डीओएल स्टार्टर को जानना और समझना चाहते हैं। और दोस्तों जो बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं, जिनको डीओएल स्टार्टर का कुछ नहीं आता, यह वीडियो उनके लिए। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप इसको प्रैक्टिकल कंट्रोल और पावर डायग्राम दोनों बना पाओगे, यानी आप एक मोटर को रन करा पाओगे स्टार्टर से। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा समय खराब करें। दोस्तों डीओएल स्टार्टर के अंदर दो चीज़ें होती है। आप सबसे पहले कुछ चीज़ें को कॉन्सेप्ट में क्लियर करूँगा। सबसे पहली चीज़ कि डीओएल स्टार्टर के जो डायग्राम होते हैं, जो वायरिंग जो होती है, वो वायरिंग दो तरीके से होती है। एक होती है दोस्तों पावर की वायरिंग और एक होती है कंट्रोल की वायरिंग। पावर की वायरिंग इतनी सिंपल होती है जिसकी कोई हद नहीं। मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले पावर वायरिंग। दोस्तों पावर डायग्राम का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर एक मोटर है, ये एक मोटर हुई हमारी। इस मोटर के अंदर हमको आर वाई भी देना है। आर वाई भी देंगे तभी मोटर चलेगी। एक 3 फेज़ की मोटर है ये हमारी, ठीक है। तो 3 फेज़ की मोटर है। अब दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले जो हमारे बस बार से या फिर हम वायर के थ्रू आर वाई भी 3 फेज़ लेते हैं। 3 फेज़ को दोस्तों सबसे पहले हम किसी भी तरह का, जैसे कोई भी एक ब्रेकर लगाते हैं, वो अलग अलग कंपनी अलग अलग चीज़ डिसाइड करते हैं। कोई MPC भी लगाती है, कोई MC भी लगाती है, कोई फ्यूज लगाती है, कोई MCC भी लगाती है। तो दोस्तों वो हमारी मोटर के ऊपर डिपेंड करता है या फिर हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, हम मोटर को कितनी प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे हम मान के चलते हैं कि हमने एक MCC भी लगाई, तो दोस्तों MCC का साइन कुछ इस प्रकार बना देंगे हम। ये साइन बन गया MCCB का। मैं आपको इसको समझाता चलूँगा, अभी एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, एक एक चीज़। जैसे दोस्तों अभी मैंने RYB MCCB में दिया, MCCB में, ठीक है। आप MCCB मान सकते हो या MCB भी मान सकते हो। आप जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको मानिए। सबसे पहले RYB हमने उसको दिया। जैसे हमने इसको ऑन किया तो उसके आउटपुट से हमारा RYB निकल गया, ठीक है। डीओएल स्टार्टर के अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी कि हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर लगता है। उस कॉन्ट्रैक्टर का ही जो होता है, सारा पूरा खेल कॉन्ट्रैक्टर का ही होता है। वो डीओएल स्टार्टर को ऑन ऑफ, मोटर को ऑन ऑफ करना वो कॉन्ट्रैक्टर ही करता है। तो दोस्तों जो RYB आए ना, अभी RYB आपको जो वहाँ से वायर निकले उसको एक कॉन्ट्रैक्टर में डालना है, ठीक है। 3 पोल का एक कॉन्ट्रैक्टर लेंगे हम। ये 3 पोल का एक कॉन्ट्रैक्टर है। जो 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर होगा ये तीनों एनो कॉन्टैक्ट होंगे, ठीक है। एनो कॉन्टैक्ट मैं आपको अभी आगे समझा दूंगा। आप बस 3 पोल का जो कॉन्ट्रैक्टर है उस कॉन्ट्रैक्टर में RYB डाल दो और दूसरी साइड से वापस से फेज निकलेंगे, तीनों फेज निकलेंगे और उन तीनों फेज को एक रिले के अंदर डालोगे, यानी रिले का क्या काम होता है दोस्तों। ये रिले जो होती है ना, जैसे हमारी जो MCB होती है, MCB क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। इसी तरह हमारी रिले भी प्रोटेक्शन करती है। रिले के अंदर बस यही चीज़ होती है, रिले को हम मैनुअली ऑन ऑफ नहीं करते जैसे MCB को करते हैं। बस रिले के अंदर हम फेज निकाल देते हैं और रिले सेंस करती रहती है और बाद में ट्रिप कैसे करेगी वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर से RYB तीनों फेज निकले। हमने क्या MCCB में सप्लाई दी, MCCB का आउटपुट से कॉन्ट्रैक्टर में दी। ये कॉन्ट्रैक्टर का साइन है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर का साइन है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर के अंदर हमने सप्लाई दी, कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट जो निकला उसके बाद में हमने एक रिले लगाई। या फिर आप ये भी मान सकते हो कि हमारी मोटर है, उस मोटर से 3 तार आएंगे। तो मोटर के 3 तार के सबसे पहले एक रिले में डालेंगे। रिले में इसलिए डालेंगे क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारी मोटर की हमको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी है। तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए रिले में पॉइंट डाले हमने और बाद में रिले से होते हुए कॉन्ट्रैक्टर में दे दिया। तो बस इतना सा काम होता है एक पावर डायग्राम के अंदर। रिले, इसको बोलते हैं OLR, ओवरलोड और रिले, ओवरलोड रिले। तो दोस्तों क्या हुआ, बहुत ही सिंपल चीज़ थी। मैंने सबसे पहले RYB MCCB में दिया या MCB फ्यूज में किसी में भी दिया। जैसे हमने उस ऑन किया MCCB को, ऑन करने के बाद हमने कॉन्ट्रैक्टर में सप्लाई दे दी। कॉन्ट्रैक्टर के अंदर RYB आ गए। RYB आने के बाद आप इस साइड का प्रोसेस खत्म हो गया। अब हमारी मोटर से 3 तार आ रहे हैं। मोटर से 3 तार के लिए सबसे पहले हमने ओवरलोड रिले में डाल दिया। ओवरलोड रिले के अंदर जैसे ओवरलोड रिले इस प्रकार की होती है, यहाँ पे 3 कॉन्टैक्ट होता है, यहाँ पे 3 कॉन्टैक्ट होता है। इधर मोटर के 3 तार डाले, ये मोटर हो गई और इधर का जो आउटपुट है वो हमने कॉन्ट्रैक्टर में जोड़ दिया, एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है पावर डायग्राम। आई होप कि आपको पावर डायग्राम क्लियर हुआ होगा। अभी मैं आपको कंट्रोल डायग्राम समझा देता हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है दोस्तों वो कंट्रोल डायग्राम ही होता है। तो दोस्तों कंट्रोल डायग्राम होता भी बहुत सिंपल है पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको आपको थोड़ा दिमाग से समझना पड़ेगा कि कंट्रोल डायग्राम है क्या। तो दोस्तों पावर डायग्राम हमारा बन चुका है, क्लियर हो चुका है। अब कंट्रोल डायग्राम में दोस्तों हमको क्या करना पड़ता है, ओनली एक फेस लेना पड़ता है। जैसे आपने पावर डायग्राम के अंदर ऊपर MCB लगाई थी, एक MCB के अंदर आपने RYB तीनों फेस दिए थे, RYB तीनों फेस निकाले थे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक फेस उसमें से यूं ही उठाएंगे, एक्स्ट्रा एक फेस और उठाएंगे, ठीक है। एक फेस, जैसे हमने ये बस बार से कहीं से भी एक फेस लिया। तो दोस्तों कंट्रोल डायग्राम के अंदर क्या होता है, हमको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है, जैसे हम ये कॉन्ट्रैक्टर है ना, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर ऐसा खड्डा होता है, इसको हम दबाते हैं ना, तो इधर हमने जैसे मोटर के 3 तार जोड़ दिए, इधर मोटर के 3 तार जोड़ रखे हैं और इधर हमने RYB जोड़ रखा है। आप फ्यूज और
रिले को एक बार भूल जाइए इधर, क्योंकि हमने एक एमसीसीबी भी जोड़ रखी थी और एक इधर रिले भी जोड़ रखी थी, तो इन दोनों को भूल जाइए 1 मिनट के लिए समझने के लिए। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है, हमने RYB इसमें दिया और हमने इधर मोटर के 3 तार जोड़ दिए, ठीक है। तो अभी हमारी सप्लाई इधर रुकी हुई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्ट्रैक्टर को जैसे हम हाथ से दबाते हैं तो हमारी सप्लाई ये RYB हमारी इधर आने लग जाती है और मोटर में जाने लग जाती है। तो दोस्तों अभी हम क्या इसको हाथ से नहीं दबाएंगे, हम इसको सप्लाई से ऑन करेंगे। सप्लाई से ऑन कैसे करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्टर पे लिखा होता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर जो है 220 वोल्टेज का है, 415 वोल्टेज या 110 वोल्टेज का है। ये कितने वोल्टेज का कॉन्ट्रैक्टर है हमारे, कितने वोल्टेज पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल ऑपरेट होगी। कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल का वोल्टेज अलग होता है और कॉन्ट्रैक्टर के अंदर हम कितने फेज की मोटर चलाए उसका अलग होता है, यानी इस पर 2 रेटिंग होती है। हो सका तो इसको मैं 1-2 वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कैसे सिलेक्शन किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर का कि किसी मोटर के लिए। तो दोस्तों अब आपको तो जो कॉन्ट्रैक्टर मिला है उसके अंदर आप देखिए कि वो 220 वोल्टेज का, 415 का है, 110 का है। वो जो उसकी कॉइल है, कॉइल कैसे पता चलेगा, इधर पीछे एक लिखा होता है A1 पॉइंट और A2 पॉइंट। A1 A2 पॉइंट इसकी कॉइल के वोल्टेज होता है। कॉइल के वोल्टेज मतलब इस कॉन्ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के, जैसे अपन हाथ से दबाएंगे ना, तो हाथ से दबाने के बाद RYB इधर जाएंगे, पर उसमें हमको हाथ से नहीं दबाना पड़ेगा। अगर जैसे 220 वोल्टेज का है, 220 वोल्टेज का है तो एक न्यूट्रल हम इधर डायरेक्ट दे देंगे और इधर एक जैसे फेज देंगे तो ये अपने आप मैनुअली दब जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली दब जाएगा। ऑटोमेटिक दबने के बाद हमारे RYB इधर आ जाएंगे। तो हमको अभी क्या करना है, इस कंट्रोल डायग्राम के अंदर हमको जो जैसे हम उस बटन को दबाएंगे, जो हमारा जो ग्रीन कलर का एनो पुश बटन होता है, जैसे हम उसको दबाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन करवाना है। तो दोस्तों जो सबसे पहले फेस आया, उस फेस को हम सबसे पहले दोस्तों एक रिले के अंदर लेंगे। रिले कौन सी रिले के अंदर लेंगे, जो हमने यहाँ पे एक मोटर के पहले जोड़ी थी ना, मोटर से जो वायर आ रहे थे, मोटर के वायर कॉन्ट्रैक्टर में जोड़ने से पहले एक रिले जोड़ी थी। तो दोस्तों उस रिले के अंदर क्या काम होता है, जैसे ये रिले है और यहाँ पे आप मानिए ये मोटर कनेक्ट है, तो ये मोटर जैसे ही क्या कितने एम्पियर ले रही है, जैसे ये रिले पे पॉइंट होते हैं, जैसे 40 एम्पियर है, 50 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, 10 एम्पियर, तो हमने जैसे 6 एम्पियर पे रिले सेट कर दी और मोटर हमारी 10 एम्पियर ले रही है, ठीक है। 10 एम्पियर ले रही है तो हमारी मोटर ज़्यादा एम्पियर ले रही है, तो हमने प्रोडक्शन के लिए 6 एम्पियर पे सेट कर रखा ना। तो जैसे 6 एम्पियर ज़्यादा मोटर ट्रिप, जैसे 6 एम्पियर से मोटर ज़्यादा करंट लेगी तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो रिले के 2 पॉइंट होते हैं, रिले के 2 पॉइंट होते हैं, वो रिले के पॉइंट जो होते हैं वो NC पॉइंट होते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको क्लियर करूंगा अभी। NC क्या होता है, NC का मतलब होता है दोस्तों नॉर्मली क्लोज, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज होता है। नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज का मतलब नॉर्मल कंडीशन, यानी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज है। तो दोस्तों जब हमारी मोटर 6 एम्पियर से ज़्यादा लेगी, 6 एम्पियर ज़्यादा लेगी करंट, तो हमारी ये रिले जो है, ये रिले के अंदर जो नॉर्मली क्लोज जो पॉइंट था ना, ये रिले एक तरीके ट्रिप हो जाएगी, रिले ट्रिप हो जाएगी। रिले ये ट्रिप शो करेगी कि हमारी मोटर जो है ज़्यादा करंट ले रही है, तो ये जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट थे ना, ये ओपन हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली क्लोज होता कैसे। नॉर्मली क्लोज का मतलब, जैसे अभी मैंने इधर फेज दे रखा है, तो हमारी मोटर सही कंडीशन में है, 6 एम्पियर से कम ही ले रही है, हमने 6 एम्पियर पे रिले को सेट करा है और 6 एम्पियर से कम ले रही है। तो दोस्तों हमारा जो फेस है ना, वो फेस अभी यूँ भिड़ा रहेगा और ये इधर से निकलता रहेगा फेस, ठीक है। पर जैसे ये मोटर 6 एम्पियर ज़्यादा करंट लेगी तो ये रिले ऑटोमेटिक ट्रिप कर देगी और जो ये पत्ती है, यहाँ पे हमने फेस दे रखा था, ये पत्ती यूँ बैंड हो जाएगी और बैंड होने के बाद हमारा फेस इधर से निकलना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी फेस से कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देंगे, इसी कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देंगे ताकि क्या होगा, जैसे हमारी मोटर ज़्यादा करंट लेगी रिले के थ्रू, तो रिले के थ्रू जैसे ज़्यादा करंट लेगी तो ये अपने आप बैंड हो जाएगा और हमारी जो सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर में जा रही थी वो अपने आप बंद हो जाएगी। तो दोस्तों अब इसको मैं इधर समझाता हूँ, आपको और भी डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि रिले के अंदर 2 NO NC कॉन्टैक्ट होता है, तो NO कॉन्टैक्ट भी होता है एक और NO कॉन्टैक्ट। ये जो है कॉन्टैक्ट है ये NC है। NC कॉन्टैक्ट का मतलब जो एनी टाइम आपस में शॉर्ट हो रहा हो, मतलब दोनों कॉन्टैक्ट आपस में भिड़ रहे हो। NO कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है, NO कॉन्टैक्ट के लिए हम उसमें इंडिकेशन लगाते हैं। इंडिकेशन के आपने सुने होंगे ना कि जब मोटर ऑन होए तो हमारा एक ग्रीन इंडिकेशन चल जाए, मोटर बंद हो तो ऑफ हो जाए, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा इंडिकेशन के ऊपर। अभी आप ओनली कॉन्ट्रैक्टर ड्यूल स्टार्टर को समझिए, ठीक है। तो दोस्तों जो फेस आया, फेस सबसे पहले हमारी NC कॉन्टैक्ट में जाएगा। जो ओवरलोड रिले का NC कॉन्टैक्ट था उस NC कॉन्टैक्ट में जाएगा, ये ओवरलोड रिले, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OLR का NC कॉन्टैक्ट। तो NC कॉन्टैक्ट का काम क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया, अभी मैंने फेस NC में दे रखा है, तो हमारी मोटर तो अभी स्टार्ट है ही नहीं, तो हमारी मोटर के OLR भी सही है, अभी ट्रिप है ही नहीं, तो ट्रिप नहीं होने की कंडीशन में ये OLR से हमारी इधर फेस मिलता रहेगा हमको, ठीक है, इधर फेस मिलता रहेगा। तो इधर फेस मिल गया। अब फेस मिलने के बाद में हमारे पास 2 बटन होते हैं, एक स्टार्ट का बटन होता है और एक स्टॉप का बटन होता है, ठीक है। स्टॉप का बटन होता है, स्टार्ट का जो बटन होता है वो ग्रीन कलर का होता है और स्टॉप का बटन जो होता है रेड कलर का होता है, ठीक है। तो स्टार्ट का बटन ग्रीन कलर का होता है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक स्टॉप बटन जोड़ेंगे। स्टॉप बटन को कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पे स्टॉप बटन, ये स्टॉप बटन को आप मानिए ये जोड़ दिया मैंने स्टॉप बटन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेगा स्टॉप पुश बटन। अब दोस्तों स्टॉप पुश बटन जो होता है ना,
स्टॉप पुश बटन भी एक तरह का एनसी होता है, और स्टार्ट पुश बटन जो होता है वो एक तरह का एनओ होता है, और ये होता है एनसी। अब दोस्तों इनका काम बताता हूँ मैं एक बार। यहाँ पे स्टार्ट बटन, फिर बाद में इसके बाद में स्टार्ट बटन जोड़ेंगे हम। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट बटन जोड़ देता हूँ, ये स्टार्ट पुश बटन। दोस्तों स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन के दो तरह के सिंबल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसको या तो हम यूं भी बना सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। अब दोस्तों इनमें फ़र्क क्या हुआ, यानी ये भी एक तरह का ओपन है, यहाँ पे ओपन है, और ये भी एक तरह का ओपन है, और ये भी एक तरह का क्लोज है, और ये भी एक तरह का क्लोज है, ठीक है। तो दोस्तों अब स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन क्या होता है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। दोस्तों जैसे इसके अंदर क्या काम होएगा उससे आप समझिए। जैसे हमने ओवरलोड रिले है, ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टेक्टर, मैंने आपको बताया था एनसी कॉन्टेक्टर मतलब यानी नॉर्मल कंडीशन में वो आगे सप्लाई निकालता रहेगा। तो हमारी फेज जो वायर है वो यहाँ तक आ जाएगा स्टॉप पुश बटन तक। तो स्टॉप पुश बटन का दोस्तों क्या काम होता है, स्टॉप पुश बटन का काम ऐसा होता है, जैसे ये स्टॉप पुश बटन है, ठीक है, स्टॉप पीबी, ठीक है। स्टॉप पुश बटन भी एक तरह का एनसी कॉन्टेक्ट है, यानी मैं आपको एक बार इसको अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपको भविष्य में कभी भी प्रॉब्लम ना आएगी। ये स्टॉप पुश बटन है, ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं स्टॉप पुश बटन मतलब एनसी। एनसी का मतलब ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में एनी टाइम भिड़ रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, नॉर्मली क्लोज। तो दोस्तों जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा, जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो मेरी जो पत्ती है ये पत्ती नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और मेरा जो फेज मैंने इधर दे रखा था वो इधर निकलना बंद हो जाएगा। जैसे अभी नॉर्मल कंडीशन है, मैंने किसी को चीज़ को कुछ नहीं दबा रखा, तो मेरा जो फेज है वो फेज मैंने यहाँ दे रखा है, वो मेरा इधर से इस पत्ती के होते हुए इधर मिल रहा है, ठीक है। जैसे अभी इसके अंदर मैंने स्टॉप पुश बटन लगा रहा है तो मेरा फेस है वो इधर इधर आ रहा है, इधर इस पत्ती के भिड़ के मेरा फेस इधर मिल रहा है, स्टार्ट पुश बटन में जा रहा है। तो दोस्तों यही काम होता है। और जैसे मैं यानी हमारे मोटर को बंद करने के लिए काम में लूँगा, जैसे ही मैं इसको बंद बटन को दबाऊंगा तो हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। क्यों स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो फेस है वो यहाँ से जो यहाँ मिल रहा है वो इधर जाना बंद हो जाएगा और बीच में यहीं पर रुक जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में है स्टार्ट पुश बटन, और स्टार्ट पुश बटन को जैसे ही हम दबाते हैं तो हमारा कोई लाभ में सप्लाई आ जाती है, हमारी कॉइल में सप्लाई जाती है कॉन्ट्रैक्टर कॉइल में, एक A1 और एक A2। ये कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर को हम मैनुअल नहीं दबाएंगे, अब हम हाथों से नहीं दबाएंगे, हम उसको फेस न्यूट्रल देके दबाएंगे। तो अब देखो दोस्तों क्या होगा, स्टार्ट पुश बटन का क्या काम होगा। स्टार्ट पुश बटन का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार होता है, ये देखिए कुछ इस प्रकार स्टार्ट पुश बटन होता है। ये हमने फेस इधर दिया, जैसे ही हम इस बटन को दबाएंगे, जैसे हम इस बटन को दबाएंगे हमारा जो फेस है वो फेस हमारा इस पत्ती, ये क्या पत्ती नीचे होगी, जैसे हम इस बटन को दबाएंगे, इस बटन को जैसे दबाएंगे पत्ती नीचे होगी, तो पत्ती जैसे नीचे होगी तो फेस हमारा इधर से इधर जाएगा और इधर निकल जाएगा। और इधर हमने कॉन्टैक्टर की कॉइल जोड़ दी, A1 कॉन्टैक्ट और A2 कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो A1 के अंदर हमारा फेस आ जाएगा ऊपर, जैसे हम इस बटन को दबाएंगे स्टार्ट को तो हमारा फेस यहाँ आ जाएगा, और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे रखा है। पर दोस्तों इसके अंदर क्या होता है ना, ये पूरा चीज़ इतनी सिंपल ही है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी उसी समय मदद करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अब देखो इसके अंदर एक चीज़ और होती है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को दबाता हूँ, जैसे यानी मैं वापस से बताता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन लगा रखा है और स्टार्ट पुश बटन के यहाँ पे फेस दिया और इधर मैंने कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल जोड़ दी, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया और यहाँ पे फेस दे दिया। फेस क्या दे दिया, यहाँ पे A1 पॉइंट है और ये A2 पॉइंट है, A2 पॉइंट में न्यूट्रल दे दिया। जैसे अब मैंने इस बटन को दबाया, जैसे मैंने इस बटन को दबाया तो मेरा फेस क्या हुआ, इससे भिड़ के इधर आ गया और इसमें आ गया, और जैसे इसमें आया तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया, होल्ड हो गया कॉन्ट्रैक्टर। तो जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा, जैसे मैंने वापस जैसे दबा रखा है अभी तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर चल रहा है, पर जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये पत्ती क्या वापस ऊपर आ जाएगी। पत्ती वापस ऊपर आने के केस में क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्टर वापस से बंद हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर वापस बंद क्यों हो जाएगा, क्योंकि पत्ती वापस ऊपर आएगी तो हमारा फेस जो है वो वापस से इधर का इधर रुक जाएगा, इधर जाना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, इसके लिए एक होल्डिंग शब्द यूज में लिया जाता है, होल्डिंग, HOLDING होल्डिंग। होल्डिंग का अर्थ ये होता है मैं एक बार बटन दबा दूं, एक बार मैं इस बटन को दबा दूं, यहाँ पे जो बटन है स्टार्ट पे जो इसको दबा दूं तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर जो है ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, यानी छोड़ दूंगा बटन दबा के तो भी मेरा कॉन्ट्रैक्टर चलता रहेगा, होल्ड होएगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमको एक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक ऐड ऑन ब्लॉक लगाना पड़ता है, एक ऐड ऑन ब्लॉक। ऐड ऑन ब्लॉक का काम क्या होता है दोस्तों, ऐड ऑन ब्लॉक एक एनओ का होता है, जैसे एनओ एनसी आपने अभी तक इतनी देर में समझा ना, एनओ क्या होता है एनसी क्या होता है, उसी तरह एक ऐड ऑन ब्लॉक होता है जो भी एनओ का होता है। और ये एनओ का ऐड ऑन ब्लॉक इसलिए चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड ऑन ब्लॉक लगा देंगे। ऐड ऑन ब्लॉक कैसे लगाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन के पहले से, स्टार्ट पुश बटन के पहले के से एक एनओ कॉन्टैक्ट लगा देंगे और स्टार्ट पुश बटन के बाद में उस तार को इधर जोड़ देंगे, बस इतना सिंपल होता है। यानी स्टार्ट पुश बटन के एक पैरेलल में जो स्टार्ट पुश बटन के पहले से जो वायर आ रहा है उस वायर को उठाएंगे और एक एनओ कॉन्टैक्ट में जोड़ देंगे, और स्टार्ट पुश बटन के बाद से वायर उठाएंगे उसको भी एक कॉन्टैक्ट एनओ में जोड़ देंगे, ताकि क्या होगा, जैसे हमारा कॉन्टैक्ट एक बार होल्ड जाएगा तो हमारी
कॉन्टैक्टर होल्ड होने के बाद जो हमारी सप्लाई है वो स्टार्ट पुश बटन के इधर से नहीं, हमारी सप्लाई इसके अंदर से इधर से जाने लग जाएगी और इधर जाने लग जाएगी। तो हमारा जो कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर हमारा एनी टाइमली ऑन हो जाएगा। हमारा जो ड्यूल स्टार्टर है वो इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, पावर डायग्राम और कंट्रोल डायग्राम। दोस्तों हो सकता है कि आपके सारे क्वेश्चन ड्यूल स्टार्टर के कंप्लीट हुए होंगे। अगर फिर भी दोस्तों आप बना रहे हो ड्यूल स्टार्टर अभी और आपके मन में कुछ भी कंफ्यूजन आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट में से कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपकी उसी समय मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।